उन्होंने 3 तरीके की प्रॉब्लम्स, एक तो जो 55 से 100 mm में हम लोग कन्वर्ट करते हैं जब नया कनेक्शन एचडी का दिया है, उसके लिए अभी हम लोगों ने राजकोट रूरल के लिए स्पेसिफिकली आरडीएसएस में 170 किलोमीटर कंडक्टर हम कोटेड कंडक्टर कर लेंगे। कोटेड कंडक्टर जब आ जाएगा तो ये वाली प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी। उसके साथ में हम लोग ने स्पेसिफिकली राजकोट रूरल के लिए सिस्टम इम्प्रूवमेंट स्कीम में भी इस साल 81 फीडर्स ऑलरेडी ले लिए हैं, जिसका टेंडर अभी हम 2-3 दिन में अपलोड भी कर देंगे। तो ये वीज काप की बेसिकली 2 तरीके की प्रॉब्लम होती है। एक होती है कि वारंवार ट्रिपिंग आती है, जिसमें प्लास्टिक इंडस्ट्री, फाउंड्री इंडस्ट्री को दिक्कत होती है। इवन इफ इट इज़ फॉर 5 मिनट्स, 5 मिनट के लिए भी अगर वीज काप है तो वो 5 मिनट बाद आ जाता है, बट फर्नेस बंद हो जाता है। एक वो प्रॉब्लम होता है। दूसरा ये होता है ड्यूरेशन, 1 कलाक 2 कलाक बंद हो गया, कई बार क्रॉसिंग के कारण बंद हो गया, या कहते हैं कंडक्टर कन्वर्जन, मान लीजिए नया आगे कनेक्शन आ रहा है तो इन लोगों को हायर कैपेसिटी का कंडक्टर डालना पड़ता है ताकि उसकी डिमांड भी केटर हो सके। इस वाले केस में यही हुआ कि थर्सडे को भी उनका काट दिया गया। ये मैं तपास करा दूंगी कि थर्सडे को भी वीज काप रखा गया तो उसकी बार इनको सूचना टाइमली क्यों नहीं दी गई कि भाई हम लोग आगे नया कनेक्शन, क्योंकि एचटी की भी देखिए एसओपी होती है कि मुझे एचटी कनेक्शन का एस्टिमेट पे करने के 15 दिवस के अंदर उसको देना है। तो अब इसमें डिले, इसमें जो ये हुआ कि जो रजा का दिवस था उसके अगले दिन तक काम चला। 8 किलोमीटर कंडक्टर था, डॉग कंडक्टर मोटा होता है तो वो डाला था 100 mm वाला, उसके कारण से इशू हुआ होगा। बट ये मैं तपास करा लूँगी, मैं एसई को पूछ लूँगी कि ये क्या हुआ था। ये तपास हम करा लेंगे। जो कंसर्न डेप्यूटी इंजीनियर्स थे उन्होंने वहाँ पे जानकारी थी नहीं करी थी क्या था, पूरा ये मैं तपास करा के कहूँगी। जो इनका मेजर इशू है वो वीज काप का है। उसके लिए सॉल्यूशन ऑलरेडी हमने कोटेड कंडक्टर का प्रपोज कर दिया है कि इसको आप कोटेड कंडक्टर कर दीजिए। जो 211 एम्पियर तक की कैपेसिटी ले सकता है वो AL59 कंडक्टर होता है, मोटा वाला। वो PGVCL ऑलरेडी लगा रहा है जगह जगह, तो यहाँ पे भी हम इसको लेके इसको रिजॉल्व करा देंगे ताकि ये प्रॉब्लम ही रिजॉल्व हो जाए उनकी। ये 2 सॉल्यूशंस हमने इनसे भी किए हुए हैं। ठीक है, थैंक यू। देखिए, इसमें उन्होंने 3 तरीके की प्रॉब्लम्स, एक तो जो 55 से 100 mm में हम लोग कन्वर्ट करते हैं जब नया कनेक्शन एचडी का दिया है, उसके लिए अभी हम लोगों ने राजकोट रूरल के लिए स्पेसिफिकली आरडीएसएस में 170 किलोमीटर कंडक्टर हम कोटेड कंडक्टर कर लेंगे। कोटेड कंडक्टर जब आ जाएगा तो ये वाली प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी। उसके साथ में हम लोग ने स्पेसिफिकली राजकोट रूरल के लिए सिस्टम इम्प्रूवमेंट स्कीम में भी इस साल 81 फीडर्स ऑलरेडी ले लिए हैं, जिसका टेंडर अभी हम 2-3 दिन में अपलोड भी कर देंगे। तो ये वीज काप की बेसिकली 2 तरीके की प्रॉब्लम होती है। एक होती है कि वारंवार ट्रिपिंग आती है, जिसमें प्लास्टिक इंडस्ट्री, फाउंड्री इंडस्ट्री को दिक्कत होती है। इवन इफ इट इज़ फॉर 5 मिनट्स, 5 मिनट के लिए भी अगर वीज काप है तो वो 5 मिनट बाद आ जाता है, बट फर्नेस बंद हो जाता है। एक वो प्रॉब्लम होता है। दूसरा ये होता है ड्यूरेशन, 1 कलाक 2 कलाक बंद हो गया, कई बार क्रॉसिंग के कारण बंद हो गया, या कहते हैं कंडक्टर कन्वर्जन, मान लीजिए नया आगे कनेक्शन आ रहा है तो इन लोगों को हायर कैपेसिटी का कंडक्टर डालना पड़ता है ताकि उसकी डिमांड भी केटर हो सके। इस वाले केस में यही हुआ कि थर्सडे को भी उनका काट दिया गया। ये मैं तपास करा दूंगी कि थर्सडे को भी वीज काप रखा गया तो उसकी बार इनको सूचना टाइमली क्यों नहीं दी गई कि भाई हम लोग आगे नया कनेक्शन, क्योंकि एचटी की भी देखिए एसओपी होती है कि मुझे एचटी कनेक्शन का एस्टिमेट पे करने के 15 दिवस के अंदर उसको देना है। तो अब इसमें डिले, इसमें जो ये हुआ कि जो रजा का दिवस था उसके अगले दिन तक काम चला। 8 किलोमीटर कंडक्टर था, डॉग कंडक्टर मोटा होता है तो वो डाला था 100 mm वाला, उसके कारण से इशू हुआ होगा। बट ये मैं तपास करा लूँगी, मैं एसई को पूछ लूँगी कि ये क्या हुआ था। ये तपास हम करा लेंगे। जो कंसर्न डेप्यूटी इंजीनियर्स थे उन्होंने वहाँ पे जानकारी थी नहीं करी थी क्या था, पूरा ये मैं तपास करा के कहूँगी। जो इनका मेजर इशू है वो वीज काप का है। उसके लिए सॉल्यूशन ऑलरेडी हमने कोटेड कंडक्टर का प्रपोज कर दिया है कि इसको आप कोटेड कंडक्टर कर दीजिए। जो 211 एम्पियर तक की कैपेसिटी ले सकता है वो AL59 कंडक्टर होता है, मोटा वाला। वो PGVCL ऑलरेडी लगा रहा है जगह जगह, तो यहाँ पे भी हम इसको लेके इसको रिजॉल्व करा देंगे ताकि ये प्रॉब्लम ही रिजॉल्व हो जाए उनकी। ये 2 सॉल्यूशंस हमने इनसे भी किए हुए हैं। મીતભાઈ ભટ્ટ મારું નામ છે। અમે કુવાડવા બેટી વિસ્તારથી અમે અહીંયા PGVCLમાં રજૂઆત કરવા આવ્યા છીએ। અમારા વિસ્તારની અંદર ગુરુવારે અને બુધવારે 2 ટાઈમ કાપ રહીએ છે। મરજી પડે છે ત્યારે ગમે ત્યારે ઇલેક્ટ્રિકનું કાપ દીએ તે કરી નાખે છે અને અમને વોલ્ટેજ પૂરા મળતા નથી। અહીંયા પ્લાસ્ટિક ઇન્ડસ્ટ્રી, ફૂડ ઇન્ડસ્ટ્રી, એ સિવાયની બીજી જે કાંઈ પણ ઇન્ડસ્ટ્રી છે, રોજ કારીગરોને બેઠા બેઠા પગાર દેવો પડે છે અને અવારનવાર આ વસ્તુનો ઇસ્યુ આવે છે।
કોઈ અહીંયા જે કોઈ પણ કર્મચારી છે ને પૂછવા જાય છે તો કોઈના પાસે કાંઈ જવાબ જ નથી કે શું કારણથી આ વસ્તુ થાય છે. તંત્રમાં અગાઉ રજૂઆત કરી હતી આ બાબતે? તંત્રમાં અવારનવાર રજૂઆત કરી છે, કોઈ પણનો કાંઈ ફેરફાર નથી. હવે શું માંગ શું છે તમારી? તમે અમારી રજૂઆત એટલી જ છે કે અમારે છે પાવરની સપ્લાય એકદમ અમારી પાસે પરફેક્ટ વ્યવસ્થિત રહીએ, જેના હિસાબે અમે વ્યવસ્થિત કામગીરી કરી હતી. સરકાર અમારા ધંધાની અંદર 50%નો ભાગીદાર છે. જો સરકાર તમારી માગણી નહીં સંતોષે તો આગામી પગલાં શું છે? આગામી પગલાંની અંદર અમે ધરણા કરશું, PGVCL ઓફિસમાં જઈને એને રજૂઆત કરશું. અમે MD સાહેબની સાથે સાથે અરે ગાંધીનગર, દિલ્હી બધી જગ્યાએ રજૂઆત કરશું કે અવારનવાર અમારામાં તકલીફ પડે છે.